टॉप टू की भी लड़ाई चल रही है और टॉप टू में जाने के लिए तीन टीमें इस समय दावेदारी पेश कर रही हैं, जिनमें एक एसएसटी करंट जो सिचुएशंस है एसएसटी, और उसके बाद प्राडा किंग, और उसके बाद पेंतारा वॉरियर्स। सेगमेंट शुरू करने से पहले मेरा आज का ट्रिविया आपसे ये है कि विच प्लेयर हैज स्मैशड द फास्टेस्ट एवर 50 इन टीसीएल। ये मुझे आप टास्क स्टार पे भी बता सकते हैं, और वहाँ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है वहाँ पे भी। लेट्स स्टार्ट। टॉप टू की जो लड़ाई इस समय चल रही है तीन टीमों के बीच में, तीन तीन जो टीमें हैं वो इस समय दावेदारी पेश कर रही हैं टॉप टू में जाने के लिए, जिनमें इस समय करंट जो सिचुएशंस है पॉइंट्स टेबल की, उनमें इस समय पहले पायदान पे एसएसटी ने 7 मुकाबले खेले हैं 10 अंकों के साथ इस समय पहले पायदान पे, और दूसरे पायदान पे प्राडा किंग है। प्राडा किंग ने भी 7 मुकाबले खेले हैं और 10 अंकों के साथ वो भी बने हुए हैं, और तीसरे पायदान पे जो टीम है वो है पेंतारा वॉरियर्स। पेंतारा वॉरियर्स ने 8 अंकों के साथ इस समय तीसरे पायदान पे, लेकिन मुकाबले इनके अभी 3 बचे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ 6 ही मुकाबले खेले हैं, इनके 3 मुकाबले बचे हुए हैं, और इनके 3 जो मुकाबले बचे हुए हैं उनमें एक तो आरआर के खिलाफ इनका मुकाबला, उसके बाद अमरी वॉरियर्स, फिर उसके बाद एसआरएच है। तो पहली जो 2 टीमें होगी उनमें पहली कौन सी टीम होगी? आई एम गोइंग विद पेंतारा वॉरियर्स, क्योंकि पेंतारा वॉरियर्स विल बी फिनिश एट नंबर 1, क्योंकि पेंतारा वॉरियर्स के तीनों जो मुकाबले हैं अगर हम देखें जिस तरीके से पेंतारा वॉरियर्स इससे पहले खेलती आई है, दे हैव मोर चांसेस टू फिनिश एट नंबर 1, क्योंकि पेंतारा वॉरियर्स के 3 मुकाबले, पहला जो मुकाबला है इनका आरआर के खिलाफ है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये आरआर से भी आसानी से जीत जाएंगे, और उसके बाद अमरूई वॉरियर्स के खिलाफ इनका मुकाबला है और अमरूई वॉरियर्स से भी ये ईजिली जीत जाएंगे वो मुकाबला। एक जो मुकाबला इनका होगा वो एसआरएच के खिलाफ, थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ पे फाइट हो सकती है, क्लोज इनकाउंटर हो सकती है, कि अगर उस मुकाबले में एसआरएच के मुकाबले में अगर मशकूर अवेलेबल होते हैं तो, अदरवाइज़ ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में लगातार ये कंसिस्टेंटली 200 प्लस स्कोर कर दी आ रही है पेंतारा वॉरियर्स। आज कल का जो मुकाबला इनका हुआ केकेआर के खिलाफ, वो तो इन्होंने पहले 5 ही ओवर में फिनिश कर दिए, 71 रन बनाने थे इनको, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। तो जहाँ तक मुझे लगता है पहले पायदान पे जो होगी टीम वो होगी पेंतारा वॉरियर्स, क्योंकि इनकी जो नेट रन रेट है वो इन दोनों टीम से बेहतर है। एसएसटी की अगर हम बात करें और उसके बाद प्राडा किंग की अगर हम बात करें, अगर प्राडा किंग अपने दोनों मुकाबले जीती है तो प्राडा किंग 14 अंकों के साथ ये भी बने रहेंगे, और उसके बाद एसएसटी अगर अगले दोनों मुकाबले जीतते हैं तो एसएसटी के जो 2 मुकाबले बचे हुए हैं उनमें एक तो केकेआर के खिलाफ उनका मुकाबला बचा हुआ है, और दूसरा गबरा वॉरियर्स के खिलाफ उनका मुकाबला बचा हुआ है। तो अगर वो दोनों मुकाबले जीतते हैं तो फिर वो दूसरे पायदान पर जाएंगे, क्योंकि पेंतारा वॉरियर्स के बाद अगर किसी की नेट रन रेट बेहतर है तो वो है एसएसटी। प्राडा किंग की नेट रन रेट जो है वो बेहतर नहीं है, तो प्राडा किंग चाहेंगी कि केकेआर एसएसटी को मुकाबला हरा दे, या गबरा वॉरियर्स एसएसटी को मुकाबला हरा दे, क्योंकि आरआर और अमरी वॉरियर्स तो पेंतारा वॉरियर्स को मुझे नहीं लगता मुकाबला हरा पाएँ। तो प्राडा किंग ये चाहेगी कि एसएसटी 2 में से एक मुकाबला ज़रूर हारे, और एसएसटी चाहेगी कि दोनों मुकाबले अपने जीतें और जीत के साथ ये दूसरे पायदान पे फिनिश करें, और अगर दूसरे पायदान पे एसएसटी जाती है और पहले पायदान पे पेंतारा वॉरियर्स जाती है तो फिर इनका आपस में होगा, और फिर अगर तीसरे पायदान पे प्राडा किंग रहती है तो वो खेलेगी चौथे जो टीम आएगी उनमें दनी कैपिटल्स है, उनमें एसएसपी है, प्राडा स्टार ऑफ कोर्स, और उनमें केकेआर भी आ सकती है और सनराइजर्स भी आ सकती है। तो इस समय जो करंट सिचुएशंस है नेट रन रेट के हवाले से, उसमें पहले पायदान पे पेंतारा वॉरियर्स अगर अगले तीनों मुकाबले जीते हैं वो, उसके बाद दूसरे पायदान पे एसएसटी जाएगी, क्योंकि अगर एसएसटी दोनों मुकाबले जीते और फिर तीसरे नंबर पे प्राडा किंग जाएगी। और मेरा आज का जो ट्रिविया आपसे ये था कि विच प्लेयर हैज स्मैशड द फास्टेस्ट एवर 50 इन टीसीएल? ऑफ कोर्स जिमी फ्रॉम पेंतारा वॉरियर्स। कल के ही मुकाबले में उन्होंने 9 गेंदों पे 8 शतकीय पारी जड़ दी वर्सेस केकेआर के खिलाफ। इससे पहले टीसीएल में किसी ने भी इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं की, जिमी ने करके दिखाया।